वाला है। बायोलॉजी से टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें से एक भी टॉपिक से छोड़ा नहीं जाएगा, सभी MCQ टाइप में होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिएगा, देखिए कैसा है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एक ऐसे ही लाइन्स कुछ लिखी थी, आज हिंदी पढ़ रहे थे तो उसमें से कुछ लाइन थी जो सुनाना चाह रहे थे। पर सच तो यह है कि यहाँ या कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कहाँ लिखा है प्यार, वहाँ लिख तो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है, फ़र्क नहीं पड़ता। यार मतलब लाइन्स सुन के थोड़ा अच्छा लगा था। ये एक कवि क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं। अमल करिए थोड़ा, प्यार व्यार से थोड़ा दूर रहिए, सड़क का रास्ता चुनिए जो ज़िंदगी में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है ब्लड से सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। जबकि वो ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति सभी को डोनेट कर सकता है। अगर उसको लेना होगा तो केवल O वाले व्यक्ति से ही लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड की प्लेटलेट ब्लड क्लॉट में सहायक होती हैं। ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड क्लॉट में सहायक होती हैं। इसका साइज थोड़ा सही कर लेते हैं। ये भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर सकता है, केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, और जबकि ब्लड ग्रुप O वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर लेना होगा उसे तो केवल O ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। ठीक है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड में 3 प्रकार की रुधिराणु होते हैं, सेल्स होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं? वाइट, रेड, वाइट, रेड। ठीक है, ये होती हैं 3 टाइप की होती हैं। तो इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिनोजिन के बाद कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में वर्क करती हैं। इसमें रेसे टाइप में बन जाते हैं। ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है अगर कहीं पे कट लग जाता है जिससे। और उसके बाद आते हैं थर्ड पे, चर्बी को पचाने में सहायक जूस होता है, बाइल जूस होता है जो क्षारीय होता है, चर्बी को पचाता है। जो अधिक से अधिक मोटा होता है तो उसको मतलब सारी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जो। ठीक है, और कुछ फॉर्म है जैसे EEG पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। EEG क्या होता है, इसमें ये भी पूछ लेते हैं। इसमें सेकेंड E का मतलब क्या होता है, फर्स्ट E का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लें, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और अगर ECG की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब भी हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, और आगे चलते हैं। रक्त मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। हमारे जो ब्लड में रक्त की मात्रा होती है 7% होती है। रुधिराणु रक्त का रुधिराणु ब्लड सेल्स जो होती हैं रक्त में 90% होती हैं। तो आगे बताते हैं, फेरिक क्लोराइड लगाने से ब्लड बहना रुक जाता है। फेरिक क्लोराइड मतलब ब्लड फ्री होता है। Fe2SO4 Al2SO4 का होता है SNH2, राइट। फेरिक क्लोराइड इसमें होता है। और मतलब अगर फेरिक क्लोराइड उपस्थित नहीं है तो वहाँ पे हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी का यूज़ तभी करते हैं ब्लड क्लॉट करने के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन छिड़काव से फलों के पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। ऑक्सीजन का अगर छिड़काव कर दिया जाए तो फल जो हैं पकने से पहले कुछ गिर जाते हैं, जिससे कि वो गिरना बंद हो जाते हैं। ठीक है, आम के बागों में अधिकतर छिड़काई होती हैं। और वाणिज्यिक तंतु प्यूपा रेशम कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। प्यूपा तो पूछ दिया जाता है कभी कभी, प्यूपा क्या होता है? रेशम कीड़ों द्वारा बनाया जाता है।
बीज बुवाई में नाइट्रोजन उर्वरक का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन उर्वरक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हर्बेरियम क्या है, इसका कुछ पॉइंट तो मैंने लिखा था, बाद में बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अल्ट्राकुलेरिया क्या है? यह एक कीटभक्षी पौधा होता है, अल्ट्राकुलेरिया, ठीक है। हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाया जाता है। इसको हाइड्रोलिक एंजाइम जो होता है ये कीट बचाने में सहायता करता है। हाइड्रोलिक एंजाइम किस में पाया जाता है? कीटभक्षी पौधों में पाया जाता है, जैसे अल्ट्राकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा है, ओके। टेट्रा मील टेस्ट किस में किया जाता है? गुर्दा से संबंधित टेस्ट किया जाता है, उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां उनका पता लगाने के लिए ट्रीड मील टेस्ट किया जाता है। मांसपेशियां संकुचन में छोटी हो जाती हैं तो उसे ऑप्टोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद शरीर की सबसे मजबूत स्नायु सोलियम है और फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 6 से 8 लीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कट हो गया है, इसमें लिखा हुआ है खाने योग्य भाग होता है फूलों में, जो भी फलों में खाने योग्य कौन सा भाग होता है? ब्रूड कोर्स, इसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और ये इसका ओवरी से निर्माण होता है और इन्हें सत्य फल भी कहते हैं, ठीक है। आगे, पौधे का अर्धपतन रोग क्या होता है? अर्धपतन पौधे के अंकुरण के समय देखने को मिलता है, कारण जलभराव व गर्म मौसम के कारण होता है। कुछ अभी हमारे खेत में मतलब कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कद्दू का बीज बोया गया था, जिससे कि काफ़ी गर्म भी हो रहा था, और उसके बाद सिंचाई कर देने से बहुत सारे बीज मतलब सड़ गए निकलते। तो ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आर्द्रपतन रोग समझ गए होंगे, अंकुरण के समय देखने को मिलता है और कारण इसका क्या होता है? जलभराव और गर्म मौसम, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग क्या होता है? सेब और नाशपाती में होता है, ये जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। और गन्ने का लाल सड़न रोग का कारण क्या होता है? कॉलेटोट्राइकम फाइलकेटम, ठीक है। ये फफूंद के द्वारा होता है गन्ने का सड़न। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें रेड मतलब उसके बीच में जो धारियाँ होती हैं, रेड बीच में बीज का पोषण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लाल सड़न बोलते हैं। गन्ने का कैंसर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया। फिर आलू में अंकमारी रोग होता है, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस कवक द्वारा होता है, पत्तियां नष्ट हो जाती हैं इसमें। अधिकतर देखा जाता है जब फसल पकने पे होती है आलू की, 3 महीने में, मतलब 3-4 महीने में हो जाती है, पकने पे होती है, तो अधिकतर ये रोग हो जाता है, जिससे कि आलू छोटे हो जाते हैं और उनका कलर भी अच्छे से नहीं आ पाता है। ये तभी लास्ट में जब पकने पे होती है अंगमारी रोग हो जाता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस कवक के द्वारा होता है, ये पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पहचान क्या होता है? पत्तियों के किनारे और चोटी भाग का भूरा हो और झुलस जाता है, ठीक है। सिट्रस कैंसर, सिट्रस एसिड किस में पाया जाता है? ये तो आपको पता होगा, नींबू में पाया जाता है। सिट्रस कैंसर किस में होगा? नींबू में ही होगा। तंबाकू का मोज़ेक रोग वायरस के द्वारा होता है। रिंग रोग या सैथिल रोग, जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। जाइलम कहाँ पे होता है? मतलब ये जैसे स्टेम है, ये तना है, और इसमें सेकेंड लेयर में, मतलब फर्स्ट हो गया, सबसे ऊपर छाल होता है, उसके ऊपर एक ऊतक होता है, फिर उसके अंदर थर्ड लेयर में
जाइलम पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे होता है सैकल रोग, जाइलम पर भूरा रंग बन जाता है, संवहन खराब हो जाता है। जब जाइलम जल को संवहन करता है, जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। जब संवहन जाइलम ही खराब हो जाएगा तो संवहन ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगा, ठीक है, जिसे रिंग रोग कहते हैं। ओके। ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हार्ट रोग। कुछ और भी हैं। करनाल बंट रोग किसमें, गेहूं में होता है, और गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, जियोटोनो गैमी कहलाता है, जियोटोनो गैमी कहलाता है, ठीक है। इसको देख लेना, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है। कौन सा फल नट है, काजू, कैस्यू नट जिसे बोलते हैं काजू। कौन सा फल नट है जिसे काजू बोलते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूण कोश इंडोस्पर्म होता है। इसका अभी बताया था कि ओवरी के द्वारा इसका विकास होता है, ठीक है। अगर किसी भी फल का अगर पूछ लिया जाए तो अक्सर होता है भ्रूण कोश से होता है, इंडोस्पर्म। जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसे सत्य फल कहते हैं, या वास्तविक फल भी कहते हैं, ओवरी से होता है, ठीक है। आम, जामुन, केला इसे। और जिसका विकास ओवरी से छोड़कर अन्य किसी भाग फूल के अन्य किसी भाग से होता है उसे असत्य फल कहते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, सेब और नाशपाती याद रखना, ठीक है, इन्हें असत्य फल कहते हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, आरएनए। वायरस में अधिकांश पादपों में जेनेटिक पदार्थ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आरएनए होता है। एंजाइम जैव और रासायनिक अभिक्रिया के लिए यूज उत्प्रेरक का काम करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या आवश्यक जो होता है उसे एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये एक उत्प्रेरक का वर्क करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे कोई भी दो लोग लड़ रहे हैं उसमें, जैसे ये लड़ रहा है, कोई दो बंदे लड़ रहे हैं, उसमें एक जाए आग लगा दे, जाके बता दे तुमको ये कह रहे थे, तो और तेज बढ़ जाएगा। वही का वर्क होता है एंजाइम का, उत्प्रेरक का, ठीक है। सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। और केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल, अगर किसी सेल का ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है केंद्रकों का। सेल में प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल किसे बोलते हैं, केंद्रक को। एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एंजाइम अधिक सक्रिय होंगे, अधिक वर्क अच्छा करेंगे। भूखा व्यक्ति शरीर की ग्लाइकोज का यूज करता है। अगर भूखा व्यक्ति यदि अधिक मोटा व्यक्ति है तो मतलब 1-2 दिन सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा इतना ज़्यादा स्टोर हो जाती है जिससे कि वो मोटा हो जाता है। तो भूखा व्यक्ति शरीर की ग्लाइकोजन का यूज करता है, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन जिसका नाम है, या हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा में पाया जाता है। कमी से त्वचा फटना, पिंपल्स ये क्या लिख दिया, पिंपल्स होता है, और बाल झड़ना इसका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए, ठीक है। इसका राइबोफ्लेविन होता है। मेनली लड़कियों में क्या समस्या होती है, बाल झड़ने की, बहुत परेशान रहती हैं वो तो हमसे ही जाने कोई, ठीक है। तो त्वचा का फटना, पिंपल्स, बाल झड़ना, ओके। फिर विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जिसे बोलते हैं, विटामिन P से बोला जाता है, ठीक है। विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट पोषण बाई एमिलोज अग्नाशय से एमाइलेज भी बोलते हैं, एमिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा अग्नाशय से स्रावित होता है। एमाइलेज
इन्फ्लुएंजा बाय मीन्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा क्या रोग होता है? मीन्सो वायरस के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा होता है। ये स्रावित किससे होता है? अग्नाशय से होता है। डिप्थीरिया रोग क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसमें डीपीटी टीका लगवाया जाता है। डिप्थीरिया पर्टुइस टिटैनस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं इसका पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। तो डिप्थीरिया पर्टुइस ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। पर्टुइस याद पर्टुइसिस एडिटेनिस, ठीक है। टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफोसा बैक्टीरिया, आंत का बुखार जिसे बोलते हैं टाइफाइड। डिप्थीरिया सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब फेफड़े की कमी होती है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाती है। एड्स क्या होता है? HIV थर्ड होता है एड्स, ठीक है। HIV थर्ड। एड्स होता है मतलब सेक्सुअल और जितने भी मतलब कुछ ऐसे संबंध बनाने से यह संक्रामक रोग भी है। अगर किसी व्यक्ति को है तो उस टाइप से उसके साथ खाना खाने या कुछ ब्लड डोनेट करने या कुछ सेक्सुअल रिलेशन बनाने में ये रोग फैल जाता है, ठीक है। केंद्रक नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जीवाणु में नहीं होता है। सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जिसे आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी माता बड़ी माता। हर्पीस क्या होता है? यह रोग विषाणु से होता है, इसमें त्वचा में सूजन आ जाती है, हर्पीस रोग, ठीक है, याद रखना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक किसकी है? ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरन, ठीक है। चमगादड़ टेढ़े कबूतर के पंख होते हैं, एनोलॉगस, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है। समरूप होते हैं, मतलब समान रूप होता है। जब इनका जन्म होता है तो समान नहीं होते हैं, लेकिन बाद में समान दिखते हैं, ठीक है। चमगादड़ टेढ़े और कबूतर के पंख समरूप होते हैं, एनोलॉगस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम पाचन का उत्पाद क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है? यकृत से होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिलहाल अगर बहिस्रावी की बात करें तो उसमें कौन सी? यकृत हो जाएगी, ठीक है। अंतःस्रावी में कौन सी? अग्नाशय हो जाएगी। और श्वसन क्रिया क्या होता है? नियंत्रण बाय एनाटॉमी नर्वस सिस्टम, ठीक है। ENS एनाटॉमी नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण किसके द्वारा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है, और काफ़ी पूछे भी जाने की संभावना रहती है हमेशा, तो याद कर लेना। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण हमारे नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके द्वारा श्वसन क्रिया संपूर्ण शरीर का सेंट्रल में कोई चीज़ होगी, सेंट्रल जैसे निर्दलीय सेंट्रल में मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल बनाई गई है जिससे कि पूरे देश का कंट्रोल किया जा सके। उसी प्रकार सेंट्रल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आँख, पुतलियाँ, सिकुड़ना, श्वेत ग्रंथियाँ, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, ठीक है, तो इनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके द्वारा आँख की पुतलियाँ, सिकुड़ना, श्वेत ग्रंथियाँ, पसीना निकलना, रक्त शरीर। आँख की पुतलियाँ मतलब हमारा नियंत्रण थोड़ी ना है कि हम जब चाहेंगे तो पुतली को झपकाएंगे, वो तो हमेशा झपकती रहती है, तो मतलब अनैच्छिक क्रिया हो गई, ठीक है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और आँख, पुतली फैलाना, श्वेत ग्रंथियाँ, ये कौन सा है? सिंपैथेटिक।
आँख की पुतली फैलाना श्वेत ग्रंथियों। सिम्टम्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। ये कह रहा है लीवर में कुफर सेल्स होती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। लीवर में ऐसे सेल्स कौन सी हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं? इनसे कफर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कफर सेल। शरीर में टॉन्सिल्स की लंबाई बढ़ जाने से खांसी आने लगती है। टॉन्सिल्स आप लोग जानते होंगे, जो गले में होते हैं। ठीक है, ओके। लीवर में कफर सेल्स होती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 45 होती है, मतलब वैसे ही 46 होती है टोटल, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे फीमेल्स में ये फीमेल्स की बीमारी होती है, और फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स की जगह केवल X हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम्स नहीं बचता, जैसे कि ये फीमेल जो हैं प्रजनन नहीं कर सकती, तो ऐसे ही थर्ड जेंडर में ये लोग आती हैं। ठीक है, और जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या 45 होती है और ये फीमेल्स होती हैं। ओके, और कैंटिलीवर सिंड्रोम कुछ अजीब नाम है, देख लेना। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह कितनी हो जाती है? इसमें 46 की जगह 47 हो जाती है। ये मेल्स बीमारी होती है। मेल्स मतलब जैसे कि मेल्स में XY होता है ना लास्ट में ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, मतलब 23rd पेयर में मेल्स में क्या होता है, XY की जगह XXY हो जाता है। मेल्स होता है, ये भी प्रजनन नहीं कर सकते, ये भी थर्ड जेंडर में आते हैं। ठीक है, ओके। RS फैक्टर की खोज विनर ने की थी, आई थिंक सबको पता होगा। और RS फैक्टर की खोज विनर ने की थी। माता पिता चाइल्ड कौन सा हो सकता है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेना, देख लीजिए। हम थोड़ा एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। अगर माता और पिता, माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का A है, A अगर दोनों का है तो कौन सा ग्रुप हो जाता है? तो ऑटोमेटिक होगा, अगर A है तो A तो होगा ही। ठीक है, O सर्वधाता होता है तो O होगा। ठीक है, ओके। अगर B है तो BO होगा, समझ में आना चाहिए। अगर AB है तो मतलब A और B इसमें दोनों मिल रहा है, तो A B और दोनों को जोड़ के AB हो जाएगा, O भी हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल A AB हो, इसमें दो में देख लेना, अगर A AB है, B AB है। ठीक है, तो यहाँ पे O को हटा देंगे, बाकी सेम होगा, और AB मेनली यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर AB ग्रुप है पिता या माता में, तो वहाँ पे ग्रुप कौन से होंगे? AB 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 AB। अगर O ग्रुप आ जाए, अगर माता पिता का ग्रुप O आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा होगा? चाइल्ड का O होगा। अगर O A आ जाए तो AO हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ से इसको लॉजिक उठा के रख लेंगे। फिर अगर O B हो जाए तो सेम ये इस पॉइंट को यहाँ से ले आएंगे, ये हो जाएगा, O B हो जाएगा। अगर O A है तो इसको देख लेंगे थोड़ा। ठीक है, ये और इस पॉइंट को देख लेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा ध्यान देने होगी, बाकी तो देखते ही याद हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिल्लोक्विनिन है। विटामिन ए का क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन B1 को क्या कहते हैं?
B1 को पूछ लिया जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 टोकोफेरॉल। आयोडीन लैमिनेशिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। अगर पूछ लें कि लैमिनिया क्या लिखा हुआ है, शैवाल से क्या प्राप्त हुआ है? आयोडीन प्राप्त करा। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? लैमिनिया के। आहार नाल के संग में प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किस में होता है? इसमें अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। एडल्ट मनुष्यों में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके द्वारा दूध पचाने में कठिनाई होती है, ठीक है। एडल्ट मनुष्यों में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, मतलब बच्चों में रेनिन एंजाइम अधिकतम पाया जाता है, जिससे कि वो दूध का पाचन कर लेते हैं अच्छे से, जबकि एडल्ट में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, धीरे धीरे कम होता जाता है जितना बूढ़े होते जाते हैं। किडनी की फंक्शन इकाई नेफ्रॉन है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लिया जाता है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। पहले कैंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम काल में हुई। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन। यहाँ पे कुछ देखने की, थोड़ा समझने की बात है। जीवन की उत्पत्ति अगर बात करें तो प्री कैम्ब्रियम, प्री मतलब काफ़ी पुराना, और मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन में, ठीक है। प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई। चट्टानों पर चित्रकारी किन मानवों ने की? क्रिमेगनॉन मानवों ने। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस रोग गर्भपात कर सकता है। ये मतलब मेनली कारण होता है आरएस फैक्टर। अगर आरएस फैक्टर प्लस है पत्ती में, आरएस फैक्टर नेगेटिव है पत्ती में, तो ये रोग कौन सा है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस। मेनली अगर पूछ लिया जाए इसका रीजन क्या होता है? आरएस फैक्टर होता है, ठीक है। पौधे के श्वसन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कॉपर। अगर कॉपर की कमी हो जाए तो यहाँ पे डायबैक रोग हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जिससे कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? भोजन वही बनाती हैं, पत्तियाँ ही बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कॉपर की काफ़ी आवश्यकता होती है, जिससे अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबैक रोग हो जाता है। और कुछ पॉइंट और हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ए बी एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी में एंटीजन नहीं होता है, मतलब इसमें एंटीजन होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए में एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का काम करता है कॉपर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? पायरोटिड ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं ये ग्लैंड। गलसुआ रोग अक्सर कान के पास में होता है, कर्णपूर कान के पास में होता है, ठीक है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड यकृत है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू में प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर किया गया, तंबाकू। और क्लाइमेट शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। येलो फीवर किसके द्वारा होता है? पीत ज्वर। इस मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है। अमेरिकन अफ्रीका में अधिक पाया जाता है येलो फीवर। थायराइड हरित लौक पाया जाता है, सॉरी इसमें लिखा क्या है? थाइलोकोइड में हरित लौक पाया जाता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? उभयचर जंतु होते हैं। वायु में SO2 के प्रदूषण का सूचक कौन से होते हैं? लाइकेन होता है। जबकि तितली पक्षी चमगादड़ में पंख
तितली, पक्षी, चमगादड़, पक्ष समवृत्ति होते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे था चमगादड़, टिड्डी और इसमें एनोलॉजी आई थिंक कुछ बोला गया था। एनेलिडा मोलस्का को बीज की कड़ी कहा जाता है। एनेलिडा और मोलस्का की बीज की कड़ी को क्या कहते हैं? न्यूपाइलाइना। ठीक है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? तितली, पक्षी, चमगादड़ में पंख समवृत्ति अंग कहलाते हैं। ओके, एंथ्रोलॉजी क्या होता है? जोड़ों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन। मेरुदंड में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि अगर हम चेहरे की बात करें, टोटल खोपड़ी में 29 होती हैं हड्डियाँ। ठीक है, चेहरे पे 8 होती हैं। ओके, बाकी जोड़ सकते हैं। एक गले में पाई जाती है, बाकी कुछ होती हैं। त्वचा में 400 ml पानी खर्च होता है। कोरोला क्या होता है? फूल का चमकीला भाग को कोरोला कहते हैं। कैलिक्स क्या होता है? बाह्यदल पुंज हरे रंग के होते हैं। कैलिक्स, कोरोला मतलब फूल का चमकीला भाग कोरोला कहलाता है। पेडिसिल क्या होता है? फूल ग्रंथ, फ्लावर डंठल पेडिसिल होता है। ओके, ऑटोट्रॉफ्स जो पौधे या जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। पौधे, हरे पौधे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, मैली हरे पौधे ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? परजीवी पौधे होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स परजीवी मतलब मनुष्य, बाघ, सियार, मनुष्य। एडवेंटिटाइस रूट्स वैसे जड़ जो मूलांकुर, रेडिकल, अपस्थानिक जड़ को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है, उसे शकरकंद, गन्ना रूट्स, अपस्थानिक रूट्स भी कहते हैं। वैसे जड़ जो मूलांकुर, रेडिकल को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग, जैसे शकरकंद, गन्ना में देखा होता है, जब खड़े होते हैं तो उनके ऊपर से भी कुछ जड़ें निकल आती हैं। उसके आगे केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब ठीक है, बढ़ांधता और नेफ्राइटिस एक्सशैलक बीमारी है। एक्सशैलक मतलब ये जन्मजात बीमारी होती है, और एक्सशैलक मतलब फीमेल से संबंधित होती है। बढ़ांधता और नेफ्राइटिस। एड्स वायरस बाई SSRNA। एड्स वायरस किसके द्वारा? बाई SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अगर इसको हम बोला जाए सिंगल स्टैंडर्ड RNA। रूट्स कैप क्या होता है? जलीय पौधे में नहीं पाया जाता। रूट्स कैप किस में नहीं पाया जाता? जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को